सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो कल एपिसोड नहीं आ पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एंड अब चलो जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं हम ड्वाइट मॉन्स्टर लायर का मॉन्स्टर में फाइट्स उन कुओं से हमेशा निकलता रहेगा और हमें वो पक्का नहीं पता कि आखिरकार वो मॉन्स्टर में फाइट्स कैसे बनते हैं। लेकिन हाँ, कुछ टाइम से वो मॉन्स्टर में फाइट्स एकदम से बहुत ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे मॉन्स्टर्स भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब तो तुम सोच सकते हो कि एक ताकतवर ए लेवल का मॉन्स्टर अगर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाए तो ये कितना ज्यादा होराइबल होगा। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस थोड़ा घबराने लगता है। एक बी लेवल का मॉन्स्टर थोड़े ही टाइम में पूरे शहर को तबाह कर सकता है, जो कि इंसानों के लिए पहले ही एक बहुत ज्यादा बुरा सपना है। लेकिन जो एक बी लेवल का बर्ड मॉन्स्टर है, जैसे कि फॉक्स वेल्ट्योर का लीडर, वो तो एक ए लेवल के मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक छोटे से कीड़े बराबर। यहाँ तक कि सिर्फ बड़े बड़े सीनियर वॉरियर्स ही एक ए लेवल के मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। ड्वाइट सिटी इतने ज्यादा कम टाइम में बर्बाद हो चुकी है, जिसका मेन कारण यही है कि यहाँ पर बहुत सारे ए लेवल के मॉन्स्टर्स लगातार हमला करते रहते हैं। और यहाँ तक कि एक ए लेवल के मॉन्स्टर तो सुप्रीम लेवल के वॉरियर्स तक के लिए भी खतरा बन सकते हैं अगर वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े। जिसके बाद फिर एलिजा वापस फ्रांसिस से बोलती है, हाँ तुम कुछ दिनों से ड्वाइट मॉन्स्टर के लायर में हो, मुझे पक्का यकीन है कि तुमने इस चीज को महसूस तो कर ही लिया होगा, क्योंकि आज ही उस डीमन वेल के अंदर एक और विस्फोट हुआ था। मिस एलिजा, आखिरकार तुम ये सब कुछ बातें मुझे क्यों बता रही हो, मतलब कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। जिसके बाद फिर एलिजा बोलती है, आप बहुत ज्यादा समझदार हो मिस्टर फ्रांसिस हैवलेट। मॉन्स्टर में फाइट्स का निकलना आमतौर पर एक महीने से ज्यादा चलता है और हम उन मॉन्स्टर्स को पागल होकर जगह को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकते। और तो और हमें शायद से दूसरे इलाकों की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम वेस्टर्न एरिया को सेफ रखना चाहते हैं, क्योंकि डार्क स्टार की नींव बिल्कुल वहीं पर है, जिसकी वजह से हम उस पर बिल्कुल भी नुकसान नहीं पड़ने दे सकते। और जो हमारा डार्क स्टार है वो सालों से ड्वाइट मॉन्स्टर के लायर के आसपास है, हमें पता है कि मॉन्स्टर में फाइट्स को कैसे काबू में रखना है। लेकिन अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, ओह ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि डार्क स्टार के पास मॉन्स्टर में फाइट्स को रिस्ट्रेन करने की एबिलिटी होगी भी। और उसके बाद फिर यहाँ पर वापस से एलिजा बोलती है, हमने एक ऐसी चीज बनाई है जो कि मॉन्स्टर में फाइट्स को बिल्कुल खत्म कर सकती है। अगर हम उन चीजों को ठीक से लगाते रहें तो हम सारे मॉन्स्टर में फाइट्स को हटा सकते हैं। जितना बोलने के बाद यहाँ पर एलिजा फ्रांसिस को एक स्क्रोल में मैप दिखाती है, ये जितने भी तुम्हें छोटे छोटे लाल झंडे दिख रहे हैं, हमें उन चीजों को बस वहीं पर लगाना है। और अगर हमें इन चीजों को एक साथ लगाना है तो उसके लिए हमें काफी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, और अगर हमें कुछ और मदद मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। और प्लस में जो लोग यहाँ पर मॉन्स्टर लायर में गहराई तक जाते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए। लेकिन हाँ, अब तुम मुझसे मत छुपाना, तुम यहाँ पर वेस्ट एबिस डीमन वेल को ढूंढने आए हो ना। इस हिसाब से देखा जाए तो हम दोनों का मकसद बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है, हाँ तुम बिल्कुल सही समझे फ्रांसिस। एलिजा फ्रांसिस की बात काटते हुए बोलती है, हाँ डार्क स्टार तुम्हारे साथ जाने के लिए हमारे कुछ सबसे अच्छे गाइड भेजेगा, और बदले में तुम यहाँ पर बस ड्वाइट्स की प्रोटेक्शन करोगे और ये पक्का करोगे कि वो शुरू हो जाए। बताओ अब तुम्हें क्या लगता है, क्या ये बिल्कुल फेयर प्रपोजल है? और इस बीच डार्क स्टार गारंटी देगा कि किसी को भी तुम्हारे ठिकाने के बारे में पता नहीं चलेगा। और अब यहाँ पर पूरी कहानी को समझने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ये लेडी साफ साफ मेरा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन फिर भी मेरे पास अब और कोई भी चॉइस नहीं है इसके ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा। इतना सोचने के बाद फिर फ्रांसिस एलिजा से हाथ मिलाते हुए बोलता है, चलो ये डील रही। उसके जवाब में यहाँ पर एलिजा बोलती है, आपके साथ काम कर अच्छा लगा और आप मुझे मिस जूलियन कह सकते हो। और यहाँ पर फिर डील डन होने के बाद फ्रांसिस जोई के साथ यहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एलिजा बोलती है, तुम्हें उस साउथ के एडवेंचरर के बारे में क्या लगता है? जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक शेडो अपीयर होती है। वो एकदम आउटस्टैंडिंग यंग मैन है और वो, लेकिन तभी वो एकदम से बात को रोक देता है। जिसके बाद एलिजा क्यूरियोसिटी से पूछती है, क्या हुआ? लेकिन वही वो पर्सन वापस से गायब होते हुए बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं, वो बंदा इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और तभी हम देख
देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि जोई के साथ साथ एक और हंटर के साथ आगे बढ़ जाता है। ये इतना ज्यादा जरूरी मिशन है और उन्होंने बस इन दोनों को ही मेरे साथ भेजा। क्या मैंने सही फैसला लिया है? यहाँ पर अपना फ्रांसिस भागते हुए अपने डिसीजन के बारे में सोच रहा होता है। मुझे तो इस चीज पर बिलीव भी नहीं हो रहा है कि वो लेडी मोस्टर मेफाइट्स को भगाने वाले डिवाइस को शुरू करने में एक्सपर्ट है। क्या वो सच में इस काम के लिए परफेक्ट है? जिसके बाद फिर वो देखता है यहाँ पर जोई को, और तो और मुझे तो ये भी शक है क्या ये इस काम के लिए एकदम परफेक्ट गाइड होगी। खैर चलो छोड़ो, मेरा मिशन फिर भी कंप्लीट हो जाएगा अगर ये लोग उस लोकेशन को ढूंढने में मेरी मदद करते हैं तो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस उन दोनों लड़कियों के साथ ही यहाँ से भाग रहा होता है। मोस्टर लायर के बाहर मोस्टर मेफाइट्स को भगाने की बात है तो मैं ये जरूर से देखूंगा कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो सिटी है ये कभी मेरा घर भी हुआ करती थी। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस एक जगह पर आकर रुक जाता है और हमें देखने पर पता चलता है वहाँ का पानी भी पूरा रेड हो चुका है। एंड उसके बाद फिर फ्रांसिस पानी को देखते हुए बोलता है, मैं वापस वहीं आ गया हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। इस नदी ने 3 दिन पहले मेरा रास्ता रोका था। और तभी हम देखते हैं उस पानी के अंदर एक क्रीचर को, जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बताता है ये जो ग्रे स्केल्ड है ये सी लेवल की पॉइजनस ईल मॉन्स्टर है। एंड उसके बाद फिर फ्रांसिस 3 दिन पहले सोचता है जहाँ पर उसने इस नदी को दौड़कर पार किया था। इन सी लेवल के मॉन्स्टर्स को हराना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये नदी भी काफी ज्यादा पॉइजनस है और साथ ही साथ यहाँ पर इतनी सारी ग्रे स्केल्ड पॉइजनस ईल्स भी हैं। और मुझे तो डर है कि मैं इस नदी को तभी पार कर पाया था जब मैं एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर बन गया था। अब यहाँ पर अपना पास्ट सोचने के बाद फिर फ्रांसिस जोई से बोलता है, मिस फेथ आखिरकार अब हम इस रिवर को कैसे पार करेंगे? जिसके बाद फिर यहाँ पर जोई बोलती है, ये तो इतनी सारी ग्रेड स्केल पॉइजनस ईल्स हैं, लेकिन इन्हें खाने का स्वाद थोड़ा सा अजीब होगा। एंड इतना सुनने के बाद फ्रांसिस थोड़ा घबरा जाता है। वो इन पॉइजनस ईल को खाने के बारे में सोच रही है, मतलब कि क्या सच में वो खाने लायक भी हैं? लेकिन तभी हम देखते हैं वो लेडी हंटर यहाँ पर आ जाती है और जोई के सर पर टपली मारकर बोलती है, इसके बारे में सोचना भी मत, तुम उन ग्रे स्केल्ड पॉइजनस ईल्स को पकड़ भी नहीं सकती, क्योंकि एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर भी इस पॉइजनस रिवर के अंदर उन्हें नहीं पकड़ पाएगा। बट वहीं पर अभी भी जोई बोलती है, लेकिन फिर भी मैं इन ग्रे स्केल्ड पॉइजनस ईल की बॉडी को ब्लैक मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पैसों में बेच सकती हूँ। जिसके जवाब में वो लेडी वापस से बोलती है, हाँ लेकिन इसे पकड़ने में तुम्हारी जान भी जा सकती है और तुम्हारी जान पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है, बस तुम हमें रास्ता दिखाओ। अब यहाँ पर इनकी ये सब बातें सुनने के बाद फ्रांसिस सोचने लगता है, ओ तो ये इस ग्रे स्केल्ड पॉइजनस सील्स को पैसों के लिए पकड़ना चाहती थी, ये तो काफी ज्यादा कंजूस है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जोई को, जिसकी आंखें ब्लू कलर से काफी ज्यादा ग्लो करने लगती हैं। पॉइजनस वाटर टनल्स के अंदर भर रहा है, जिसका मतलब है कि वो जल्दी ही बेकार हो जाएंगी। लेकिन ये जो पॉइजनस रिवर है वो मॉन्स्टर्स को पार करने से भी रोक सकती हैं। जल्दी से इस तरफ आओ। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर जोई भागना स्टार्ट कर देती है और वहीं खड़ा फ्रांसिस जोई को देखकर सोचने लगता है, मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि अचानक से जोई की ब्रीथिंग चेंज हो चुकी है। जिसके बाद फिर जोई एक जगह पर आकर रुकती है और वो एक गड्ढे की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलती है, चलो यहाँ से पार चलते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं अचानक से एक गटर का शटर खुल जाता है और वहाँ से बाहर निकलता है अपना फ्रांसिस, जोई और वो तीसरी हंटर। हमने कर दिखाया। फिर उसके बाद जोई बोलती है, हाँ वो काफी अच्छी है। लेकिन तभी थर्ड हंटर बाहर निकलती है और फ्रांसिस की तरफ देखकर बोलती है, थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि हम जितना डीप जाते रहेंगे डेंजर और भी ज्यादा बढ़ता रहेगा। और वैसे भी जो मेरी जॉब है वो सिर्फ डिवाइस को लगाना और जोई को प्रोटेक्ट करना है, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारा खुद का बटन तुम खुद ही हो। मतलब कि यहाँ पर वो थर्ड हंटर अपने फ्रांसिस को काफी ज्यादा हल्के में ले रही है। चलो कोई बात नहीं, मानवा में आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना पपी फ्रांसिस को आवाजें लगाने लगता है। जिसके बाद फ्रांसिस इनसे बोलता है, मैंने अभी कुछ सुना है। लेकिन वहीं पर थर्ड हंटर बोलती है, क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। बट तभी हम देखते हैं एक काफी बड़ा धमाका। और अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस की एबिलिटी को देखने के बाद वो हंटर बोलती है, उसके सुनने की शक्ति कितनी ज्यादा तेज है। एंड वहीं बैठा हुआ अपना फ्रांसिस भी उस धमाके को देखते हुए बोलता है, मिस जूलियन ने मेंशन किया था कि वो भी एक जूनियर ग्रैंड वॉरियर है, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन ये अजीब है, कुछ तो गड़बड़ जरूर से है। जिसके बाद तभी पीछे से थर्ड हंटर बोलती है, क्या ड्वाइट मॉन्स्टर लायर में काउंटलेस मॉन्स्टर हंटिंग टीमें हैं? भले ही ये जगह मॉन्स्टर में फाइट से भरी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। लेकिन यहाँ पर अपना फ्रांसिस आराम से बैठकर अभी भी उस आवाज को एनालाइज कर रहा होता है। ये बिल्कुल भी ऐसा साउंड नहीं करता कि यहाँ पर कोई स्टार फॉलन वॉरियर्स मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं
यहाँ पर एक सस्पिशियस पर्सन को, जो कि ऊपर से खड़े होकर बोलता है मॉन्स्टर्स आपस में लड़ रहे हैं। और वहीं पर सच में नीचे की तरफ काफी सारे मॉन्स्टर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए हमें बताया जाता है ये मॉन्स्टर म्यूटेशन से होते हुए गुजर रहा है और इसका लेवल अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और उन्हें देखने के बाद यहाँ पर वो सस्पिशियस पर्सन बोलता है ये तो बिल्कुल किसी मॉन्स्टर्स के बैटलफील्ड जैसा लग रहा है और आपस में लड़ना मॉन्स्टर्स के लिए लेवल बढ़ाने का एक सही तरीका है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक वाले मॉन्स्टर को। और यहाँ पर मॉन्स्टर में फाइट्स की वजह से मॉन्स्टर्स के अंदर काफी अजीब अजीब बदलाव आ सकते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो ये चीजें हाथ से निकल सकती हैं। और यहाँ तक कि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मॉन्स्टर भी अपने म्यूटेशन के बाद एक काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बन सकता है। जहाँ पर हम देखते हैं वापस से उसी मॉन्स्टर को, जो कि धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा होता है। जिसे देखने के बाद यहाँ पर वो पर्सन बोलता है ये एक नए तरीके का मॉन्स्टर बनेगा। और तभी हम देखते हैं फाइनली वो मॉन्स्टर इवॉल्व हो जाता है। एंड हमें बताया जाता है वो जो म्यूटेटेड मॉन्स्टर है वो एक विंग्ड क्लॉ बीस्ट है, मतलब कि एक बी लेवल का मॉन्स्टर। एंड फाइनली हम उस सस्पिशियस पर्सन का चेहरा देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल करते हुए बोलता है जैसा कि हमने सोचा था उस मॉन्स्टर के म्यूटेशन के दौरान काफी ज्यादा अलग अलग तरीके के बदलाव आए। और जब मॉन्स्टर्स मैफाइट के नशे में आपस में लड़ते हैं तब यहाँ पर कई नई तरीके की स्पीशीज बनने की संभावना काफी ज्यादा होती है। और ये देखो ये एक नया बी लेवल का मॉन्स्टर बन गया है, जो कि बिल्कुल सही है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे नॉर्मल पीपल्स खड़े होते हैं, या कहें हंटर्स, जिनमें से एक खड़ा हुआ पर्सन वापस से बोलता है मैं होप करता हूँ इन मॉन्स्टर्स के पास कम से कम एक मॉन्स्टराइजेशन स्कोर तो होना ही चाहिए, जिसे बेचने के बाद हम काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। और तभी वो पर्सन भी सस्पिशियस पर्सन की तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छे से काम कर गया यार, और अगर हमें अब वो मॉन्स्टराइजेशन स्कोर मिल जाता है तो जैसा कि तय हुआ था तो मैं तुम्हें फायदे के लिए 40% दे दूंगा। तुम्हारा थैंक यू, क्योंकि हम सब ड्वाइट मॉन्स्टर लायर में सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने आए थे और मुझे तुम्हारे साथ हिस्सा बांटने में काफी ज्यादा खुशी होगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर वो सस्पिशियस पर्सन मन में बोल रहा होता है मुझे तुम जैसे बेवकूफों की जरूरत है जो मेरे साथ काम करें, और जब मेरे असली प्लान्स काम कर जाएं तो तुम बलि के बकरे बन जाओ। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पर अपनी हंटिंग के लिए इंतजार करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जहाँ पर वो थर्ड हंटर बोलती है लगता है वो सभी मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए आए हैं। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस यहाँ पर बोलता है क्या वो लोग पागल हैं, मॉन्स्टर में फाइट अभी तक फैल रहा है। जिसके जवाब में वो थर्ड हंटर बोलती है इसमें इतनी ज्यादा हैरानी वाली बात क्या है, लोग हमेशा से ही पैसों के लिए कुछ न कुछ अजीबोगरीब काम करते हैं। बहुत सारे हंटर्स तो वेस्ट एबिन डीमन वेल की गहराइयों तक जाते हैं मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए, वो भी जब तब मॉन्स्टर में फाइट काफी ज्यादा फैलना शुरू होता है। लेकिन फिर भी उन सभी में से ज्यादातर हंटर्स का एंड काफी ज्यादा बेकार होता है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर जोई बोलती है काश मैं इतनी ज्यादा पावरफुल होती कि मैं एक वेस्ट एबिस डीमन वेल को खोज पाती और साथ ही साथ उन हाई लेवल के मॉन्स्टर्स को हंट करके पैसा कमा पाती। जितना सुनने के बाद यहाँ पर थर्ड हंटर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलती है तुम कितनी बड़ी कंजूस हो, और अगर गलती से भी तुम्हारी हिम्मत हुई वेस्ट एबिस डीमन वेल में जाने की तो मैं तुम्हें इस चीज का पछतावा करवाऊंगी। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर वो वापस से जोई को मारने लगती है। नहीं नहीं प्लीज मैं नहीं जाऊंगी, बस मुझे मारना बंद करो। लेकिन तभी अपना फ्रांसिस किसी चीज को सेंस करते हुए बोलता है प्लीज मुझे थोड़ी जगह चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को, जो कि एक काफी पावरफुल अटैक के साथ आगे बढ़ रखा होता है। एंड फाइनली वो अटैक कर देता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल था। ये क्या था, ये तो काफी ज्यादा हुराइबल दिखता है। क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार ये क्या है? यहाँ पर अपना फ्रांसिस थर्ड हंटर से पूछता है, लेकिन उसके जवाब में यहाँ पर हंटर बोलती है नहीं मैंने आज से पहले इस मॉन्स्टर को कभी भी नहीं देखा है। और हम देखते हैं अब यहाँ पर अपना फ्रांसिस उसकी टीम उसी मॉन्स्टर के आमने सामने खड़े होते हैं। और जैसे ही मॉन्स्टर इन पर अटैक करता है थर्ड हंटर आगे बढ़कर उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अटैक को ब्लॉक करने की वजह से ही वो काफी ज्यादा पीछे चली जाती है और उसे धीरे धीरे कर रियलाइज होता है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम यहाँ पर एक बी लेवल के मॉन्स्टर का सामना कर रहे हैं, तुम जाओ और इसे अभी के अभी लेकर निकलो यहाँ से, तब तक के लिए मैं तुम्हें कवर करती हूँ। यहाँ पर थर्ड हंटर फ्रांसिस और जोई की शील्ड बनकर आगे खड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद पीछे से फ्रांसिस बोलता है मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तुम्हें तो बस उसका ध्यान रखना चाहिए। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस आगे बढ़ जाता है, जिसे देखने के बाद हंटर बोलती है ये एक बी लेवल का मॉन्स्टर है, क्या तुम
तुम इसे अकेले हैंडल कर सकते हो। अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस को इम्प्रेशन बनाने का एक मौका मिल जाता है। ओहो तुम बस देखो अब। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस यहाँ पर लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर इतनी ज्यादा इंटेंस बैटल को देखते हुए वॉरियर बोलती है, मुझे सच में नहीं पता था वो इतना ज्यादा बढ़िया फाइटर है। लेकिन तभी यहाँ पर धीरे धीरे आवाजें और भी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, जिन्हें सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, क्या यहाँ पर और भी मॉन्स्टर हैं? इन्हें संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर वो सब इकट्ठे आ गए तो अब मुझे जल्दी से जल्दी इस चीज को खत्म करना होगा। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस अपनी सोर्ड के अंदर ओरा को रिलीज करने लगता है एंड फिर फाइनली वो उस मॉन्स्टर के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं इस स्लैश की वजह से वो मॉन्स्टर बिल्कुल बीच से कट जाता है। और उसे देखने के बाद तो यहाँ पर जोई और वो हंटर दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा उसने अकेले ही एक बी लेवल के मॉन्स्टर को मार डाला। ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और वहीं पर खड़ी वॉरियर सोचती है, क्या वो सच में एक जूनियर ग्रैंड वॉरियर है? वो तो कुछ इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर से भी ज्यादा बढ़िया है। अब इस चीज में कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है कि हमारी बॉस ने उसे हमारे साथ मिशन पे क्यों भेजा था। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। जिसके बाद वो वॉरियर जोई को उठाते हुए बोलती है, जरा ध्यान रखो, चलो यहाँ से भागते हैं। मिसफिट आप हमें रास्ता दिखाइए। बट वहीं पर वो मॉन्स्टर्स अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ते। मैंने सच में ये नहीं सोचा था कि ये मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा फास्ट होंगे। इस तरीके से तो वो मॉन्स्टर हमें काफी जल्दी पकड़ लेंगे। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर साइड में आ जाता है अपना फ्रांसिस। जिसके बाद फिर वो वॉरियर को पकड़ते हुए बोलता है, थोड़ा टाइटली पकड़ना, चलो चलते हैं। और इतना बोलने के साथ वो यहाँ पर लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए यहाँ पर उनको पकड़कर काफी ज्यादा स्पीड में भागने लगता है। ये तो जितना मैंने इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर्स के व्यू से जहाँ पर अपने फ्रांसिस के पास पहुँचने के लिए अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। और वहीं अपना फ्रांसिस दूर आकर बोलता है, वो मॉन्स्टर्स बदल रहे हैं। क्या मॉन्स्टर मेफाइट्स की वजह से मॉन्स्टर के अंदर म्यूटेशन होना इतना ज्यादा आसान हो जाता है? जिसका जवाब देते हुए वॉरियर बताती है, हाँ, मॉन्स्टर मेफाइट्स की वजह से यहाँ पर मॉन्स्टर्स के म्यूटेशन होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें ग्रुप में म्यूटेटेड होते हुए आज तक कभी भी नहीं देखा। और अब यहाँ पर इन सभी बातों का कंक्लूजन निकालते हुए फ्रांसिस सोचता है, क्या वो डार्क स्टार क्लब के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं? खैर चलो छोड़ो, इतना ज्यादा दूर का सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा मिशन है मॉन्स्टर मेफाइट्स को भगाने वाले डिवाइस को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना। जिसके बाद वापस से फ्रांसिस लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए वहाँ से भी निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं एक काफी ज्यादा पीसफुल जगह को, जिसके अंदर फ्रांसिस आते ही अपनी पास्ट मेमोरीज के अंदर खो जाता है। मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि मैप पर दिखने वाला वेस्ट सर्बन पार्क यही है, जब तक कि हम यहाँ पर नहीं आ गए। और मेरी जो मॉम थी वो मुझे यहाँ पर तब लेकर आती थी जब मैं काफी ज्यादा छोटा था, जहाँ पर साथ ही साथ हम यहाँ पर अपने फ्रांसिस की थोड़ी सी पास्ट मेमोरी को भी देख सकते हैं। जिसके बाद फिर फ्रांसिस वॉरियर से बोलता है, क्या तुमने सच में मॉन्स्टर मेफाइट्स को भगाने वाली चीजें यहाँ लगाई थी? एंड इतना बोलने के साथ जैसे ही फ्रांसिस पीछे मुड़ता है तभी वॉरियर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए फ्रांसिस को एक मिरर देती है, जिसे देखते हुए फ्रांसिस बोलता है, ये क्या है? और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।